तीन राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां विधानसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं। बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की तो कांग्रेस की दो राज्यों से सत्ता ही चली गई। हालांकि कांग्रेस ने तो घुटने बिल्कुल भी नहीं टेके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब पार्टी खुद को मजबूत करने के लिए हर कोशिश में जुटी है। जी हां, कांग्रेस ने आगामी चुनावों को देखते हुए कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं, जिसमें खास तौर पर चर्चा हो रही है सचिन पायलट की, जिन्हें अब पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। अब सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी बना दिए गए हैं और इसी बीच ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ने पायलट को छत्तीसगढ़ की नई जिम्मेदारी सौंपकर एक तीर से तीन निशाने लगा दिए हैं। अब वो निशाने कौन कौन से हैं, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो इन तीन निशानों को, इन तीनों पॉइंट्स को हम आपको अच्छे से ब्रीफ करते हैं और शुरुआत में थोड़ा सा हिंट देते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि पायलट नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ की रेस से आउट हो चुके हैं। दूसरा पॉइंट है जिसे पार्टी का खास मकसद कहा जा सकता है और वो ये है पायलट को छत्तीसगढ़ भेजकर राजस्थान में वो पुरानी गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश। तीसरा पॉइंट हम इन दोनों पॉइंट्स की ब्रीफिंग के बाद आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अब आ जाते हैं कांग्रेस के पहले निशाने पर, जिसमें पार्टी ने सचिन पायलट को नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ की रेस से आउट कर दिया है। उन्हें छत्तीसगढ़ भेज दिया गया है। सियासी जानकारों का ऐसे में कहना है कि राजस्थान में पार्टी किसी ऐसे चेहरे को आगे कर सकती है जो दोनों गुट का ना हो, और ऐसा करने से आने वाले समय में कांग्रेस में मजबूती वाकई बढ़ सकती है। दूसरा और सबसे मेन पॉइंट, पार्टी में गुटबाजी को खत्म करने का इलाज, गहलोत और पायलट की राहें जुदा। जी हां, दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का एक सबसे बड़ा कारण पार्टी में गुटबाजी को माना गया है। जादूगर की गारंटियों का जादू जब राजस्थान में चल ही नहीं पाया तो जाहिर है कि पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये गुटबाजी आगे के लिए सिरदर्द जरूर बन सकती थी, जिसके लिए आलाकमान ने काफी मंथन के बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत को अलग अलग रास्ते भेज दिया। राजस्थान कांग्रेस के दो बड़े चेहरे अशोक गहलोत और सचिन पायलट का दखल अब राजस्थान की सियासत में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अशोक गहलोत को नेशनल अलायंस कमेटी में जगह देकर दिल्ली में व्यस्त कर दिया है। वहीं सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाते हुए राजस्थान से दूर कर दिया है। पार्टी को ऐसा इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि सियासी जानकारों का मानना है कि अगर पायलट राजस्थान में रहते तो कांग्रेस में गुटबाजी शायद कभी थमने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि गहलोत गुट के नेता पहले से ही साफ इनकार कर चुके हैं कि वो पायलट का नेतृत्व मंजूर नहीं करेंगे। तीसरा और आखिरी पॉइंट, क्या सचिन पायलट को सजा दी गई है? ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान में गुर्जर समाज को लेकर सचिन पायलट को एक बड़ा नेता माना जाता है और 2018 में गुर्जर बाहुल्य सीटों पर कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसके बाद पार्टी 29 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई थी। लेकिन हाल ही में हुए चुनाव में कुछ कहानी का अलग ही रुख देखने को मिला। गुर्जर इलाके में कांग्रेस की 10 सीटें कम हो गई और 19 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी को संतोष करना पड़ा, जिसे लेकर सियासी जानकारों का कहना है कि सचिन पायलट के रहते हुए जब गुर्जरों का वोट कांग्रेस को नहीं मिला, बीजेपी को मिल गया, तो हो सकता है कि आने वाले समय में पार्टी के लिए सचिन पायलट शायद उतने दमदार साबित नहीं हो पाते।